4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी है क्या, उस पे आने से पहले कुछ बातें आप पहले से समझ लो, सो दैट आईटीईपी वाली जो बात है वो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ पाएगी। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि एक सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स वगैरह होता था, 1 साल का होता था, बहुत सारे टीचर एजुकेशन के फील्ड में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से टीचर एजुकेशन के फील्ड में जाना जाता था इसको, जैसे एनपीटीटी हो गया, जेबीटी हो गया, तो अलग अलग तरह का टीचर एजुकेशन कोर्स होता था। अगर जामिया वगैरह में देखोगे तो अलग से कोर्स भी होता है बीएड नर्सरी का। तो बेसिकली होता क्या था कि नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते थे, एक नर्सरी वाला ही सर्टिफिकेट टाइप का साल भर का कोर्स वगैरह होता था, देखने के लिए हमको मिलता था, जिससे वो नर्सरी के टीचर बनते थे। और कोई डीएलएड वगैरह किया हो तो बेसिकली वो प्राइमरी का टीचर बनता था। दिस पीआरटी गोज फॉर प्राइमरी का टीचर बनता था। कक्षा 1 से 5 तक हमको देखने के लिए मिलता था। कोई डीएलएड वगैरह किया होता था, और अमूमन जो है डीएलएड वगैरह करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, क्लास 12 के बाद आदमी डीएलएड करता था, ये 2 ईयर का डिप्लोमा हुआ करता था। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह से आते हैं तो उत्तर प्रदेश वगैरह में यही डिप्लोमा करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली ग्रेजुएशन होता है, जहां पर हम बीटीसी वगैरह के नाम से रेफर करते हैं। तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि ये बातें अब पुरानी होती जा रही हैं, ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, बस शॉर्ट में आप समझ सकते हो। तो टीजीटी का टीचर क्या होता है, क्लास 6 से 8 तक का जो टीचर बनता है उसको टीजीटी कहते थे। वहां पर अमूमन ग्रेजुएशन 3 साल अगर हम मान ले, अगर आप कोई बीटेक नहीं कर रहे हो, एमबीबीएस नहीं कर रहे हो, 4 साल 5 साल उसको एक्सेप्शन में रख दें, तो अमूमन ग्रेजुएशन 3 साल का और बीएड 2 साल का करने के बाद एक व्यक्ति जो है टीजीटी का टीचर क्लास 6 से 8 तक का टीचर बन सकता था। फिर उसी तरह पीजीटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसने पीजी कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकता है। अगर उसने साथ में बीएड की डिग्री ले रखी है तो उसके बाद वो क्लास 11th 12th का टीचर बन जाता था। तो ये कन्वेंशन हमको फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिला है। और ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद से ना सरकार ने टीचर एजुकेशन फील्ड को बहुत सिंप्लीफाई और सॉर्टेड करने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है। जो बातें मैंने बताई तुम इससे महसूस करोगे कि बहुत तरीके का कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को रहता है। जैसे मैंने बीच में बोला कि उत्तर प्रदेश में यही डीएलएड का डिग्री लेने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कहीं पर बीएड करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। अलग अलग टीचिंग का जॉब आता है, वहां पर अलग अलग तुमको सेम टीचर के पोस्ट पर बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। तो समय के साथ ना ये प्रोफेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 में आया, तो सरकार का ये उद्देश्य था कि जो टीचर एजुकेशन का फील्ड है ना, इसको भी बहुत प्रोफेशनलाइज किया जाए। जैसे क्लास 12 के बाद कोई बच्चा सोचता है कि हमको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, आईआईटी जेई और वगैरह का एग्जाम देना, हमको मेडिकल के फील्ड में जाना है, नीट वगैरह का एग्जाम देना है, तो कोई नीट जेई के फील्ड में जा रहा है, कोई नेशनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहा है, कोई लॉ के फील्ड में जा रहा है, ठीक है, कोई बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है। तो अलग अलग बहुत तरह के फील्ड हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो सरकार ने यह कहा कि टीचिंग भी एक ऐसा फील्ड हो क्लास 12 के बाद, जो बच्चे डिसाइड करेंगे क्लास 12 के बाद हम टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए कि टीचर वाला जो प्रोफेशनल है उसको और प्रोफेशनलाइज्ड और पॉलिश्ड और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यह किया कि ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी वाला सरकार ने शुरू किया। और इसमें क्या बोला कि चलो ठीक है, ये जो बीएड वाली डिग्री है ना, ये जो बीएड वाली डिग्री है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहां तुम देख रहोगे 3+2, ठीक है, यहां तुम देखोगे तो 5 ईयर लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक ऐसा कंबाइंड डिग्री प्रोग्राम लाएंगे कि जिन बच्चों को टीचर बनने का उद्देश्य है या फिर टीचर को एज अ प्रोफेशनल करियर के तौर पर वो ऑप्ट करना चाहते हैं, तो 4 साल के ही अंदर उनको एक ऐसा डिग्री दिया जाएगा जिससे वो ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। और एक तरह से जो टीचर एजुकेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डीएलएड हो बीएड हो, उन सबको एक तरह से मर्ज कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। और 4 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलेगी और टीचर एजुकेशन के फील्ड लेट से बीएड वाली डिग्री भी मिल जाएगी 4 ही साल के अंदर। तो बेसिकली उसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, क्लास 12 के बाद आप आईटीईपी की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जहां एक कैंडिडेट को जो डिग्री मिलती है बेसिकली एक ग्रेजुएशन प्लस साथ में बीएड 4 ही साल के अंदर मिल जाएगा। अब ध्यान दो, इंटरनेट पर अगर तुम इधर उधर 75 वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर फर्जी गोता लगा रहे हो कि आईटीईपी क्या है नहीं है, तो देखो 90% लोगों को उसके रिगार्डिंग आइडिया नहीं है, या फिर उनके उस तरह के कनेक्शंस नहीं है जो बात को आपको उस तरीके से वो समझा पाए। सिर्फ ऊपर ऊपर से वो नोटिस को समझा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस फील्ड में ना करियर बनाने से पहले कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आप जब एनसीटी का जो वेबसाइट है, जो कि
एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इंडिया में टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई भी करियर बनाना चाहता है तो सारे के सारे गाइडलाइंस एनसीटी ही सेट करती है। तो लेट्स से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो आप पूरा डिटेल है एनसीटी की वेबसाइट पर देख सकते हो। तो यहां पर इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है। तो अब तुम ध्यान देना, वो मैं क्यों आपको समझा रहा था कि पहले पीआरटी का टीचर बनने के लिए लोग डीएलएड करते थे, टीजीटी का टीचर बनने के लिए बीएड करते थे। तो वो उसकी अभी क्या आवश्यकता है वो बात आपको यहां पर समझ में आएगी। तो देखो ये इन्होंने एनसीटी की वेबसाइट पर आईटीईपी का पूरा करिकुलम वगैरह सब कुछ मेंशन्ड है कि किस तरह सरकार चाह रही है कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम हो और टीचर एजुकेशन को फील्ड को लोग एक बहुत प्रोफेशनल करियर के तौर पर ले। तो अब इसमें जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे देखोगे तो तुमको ये देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर बहुत सारा नोटिफिकेशन दे रखा है, आईटीईपी करिकुलम फ्रेमवर्क, सिलेबस, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो सिंस ये फील्ड टोटली नया है, ये कोर्स करिकुलम टोटली नया है, तो सरकार अभी गाइडलाइन जारी कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान देना, इस पे पूर्ण रूप से अभी तक पूरा गाइडलाइन नहीं आया है। सरकार इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो गया, पास्ट 1 ईयर 2 ईयर एडमिशन हो भी रहा है और इंस्टीट्यूट्स को धीरे धीरे इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन अभी इसका क्लियर कट गाइडलाइन अभी भी आना बाकी है, वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तुम यहां देखो आईटीईपी करिकुलम फ्रेमवर्क पर क्लिक करो तो तुमको ऐसा नोटिस दिख जाएगा कि भैया क्या सरकार का उद्देश्य वगैरह है, कैसे गवर्नमेंट करवाना चाहती है। तो अब तुम एक बात देखना, बहुत लोगों को अभी तक इस बात का आइडिया नहीं। आप देखो जैसे तुम्हारे स्क्रीन पर देखो, अब क्या है, तो इसमें 3 तरह का डिग्री आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट से बीए बीएड, मान लो कि तुम 4 साल का कोर्स किए तो तुमको ग्रेजुएट भी तुम कहलाओगे, बीए का भी डिग्री हो जाएगा, बीएड भी हो जाएगा। लेट से तुम साइंस वाले हो तो बीएससी बीएड, तुम्हारा 3 साल का बीएससी भी हो जाएगा, एक ही साल में तुम्हारा बीएड भी हो जाएगा और तुम ग्रेजुएट भी हो जाओगे और टीचर एजुकेशन के फील्ड में भी करियर बना सकते हो। फिर उसके बाद बीकॉम बीएड, कि लेट से तुम 3 साल का बीकॉम करने के साथ बजाय जो है बीकॉम बीएड वाला इंटीग्रेटेड कर लो, जिससे होगा क्या कि तुम्हारा 3 साल में बीकॉम भी हो जाएगा और कल को टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री, मतलब टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो साथ में तुमको तुम्हारा एक ही साल में बीएड वाला भी रहेगा। तो देखो ये तुमको देखने के लिए मिलेगा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। तो क्लास 12th में अगर किसी बच्चे का 50% है तो वो इस कोर्स को परस्यू कर सकता है। लेट से तुम बीए करना चाहते हो तो बीए बीएड वाला कोर्स ऑप्ट कर लो तो तुमको 2 डिग्री मिलेगी, एक तरह से इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगी, बीए की भी बीएड की भी। बीएससी बीएड करना चाहते हो तो बीएससी की भी मिलेगी, बीएड की भी मिलेगी। बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो बीकॉम की भी मिलेगी, बीएड की भी मिलेगी। अब यहां पर जो मुद्दे की बात है, जो समझना है, जो 90% लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की पॉलिसी यहां पर क्या है, यार सिंपल सी बात है। देखो अगर तुम बीए बीएड करने जाओगे ना तो वो बीए बीएड ना फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड है। वो तुमसे पूछेगा कि तुमको बीए बीएड, कौन सा बीए बीएड करना है, फाउंडेशनल करना है, प्रिपरेटरी करना है, मिडिल करना है, सेकेंडरी करना है। बीएससी बीएड करना है तो तुमसे फिर पूछेगा कि फाउंडेशनल करना है कि प्रिपरेटरी करना है कि मिडिल करना है कि सेकेंडरी करना है। बीकॉम बीएड करेगा, फाउंडेशनल करना है, प्रिपरेटरी करना है, मिडिल करना है, सेकेंडरी करना है, क्योंकि ये सब अलग है। जैसे फाउंडेशनल बीए बीएड प्रिपरेटरी वाले बीए बीएड से अलग है, बीए बीएड वाला जो मिडिल वाला है वो अलग है, सेकेंडरी वाला अलग है। तो जब तुम फॉर्म फिल करोगे ना तो तुमको क्लियर कट होना चाहिए कि तुमको कौन सा ऑप्ट करना है। यहीं पर मैं बोल रहा था कि सरकार की गाइडलाइंस बहुत क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि अभी इस ना आईटीईपी के बेसिस पर भी वैकेंसीज आई नहीं है। तो जब तक जॉब्स उस तरह के आ ना जाए तब तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। हाँ, ये बात सच्चाई है कि ये सरकार के पॉलिसी में है और यही टीचर एजुकेशन के फील्ड का फ्यूचर है और वैकेंसीज आने वाले समय में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा। लेकिन वापस से आप बात समझो, जब तुम बीए बीएड करते हो तो तुम फाउंडेशनल स्टेज के टीचर बनोगे। अब यहां देखो क्या हो रहा था, वो बच्चा जब प्राइमरी वाला कर रहा था तो डीएलएड वगैरह कर रहा था तो केवल पीआरटी में ही पढ़ा पा रहा था, ये टीजीटी में पढ़ा पा रहा था, ये पीजीटी में पढ़ा पा रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तुम ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो तुम चले जाओगे पीआरटी में टीचर बनने, ये नहीं अलाउड था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला वगैरह आया था कि नॉट अलाउड है वो। तो बेसिकली है क्या, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात क्लियर कट मेंशन्ड है कि बीए बीएड, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज टोटली अलग है। और आप किस क्लास के टीचर बनोगे वो चीज मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। देखो रिसेंटली नोटिस आया है, फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, तो आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिल रही है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो बेसिकली है क्या ना, आईटीईपी जो 4 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो एग्जाम है, जो एग्जाम है, उस एग्जाम को कहा जा रहा है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप एनसीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाले में अप्लाई कर सकते हो। तो इस नोटिस पर जब मैं क्लिक करूंगा ऐसे तुम्हारे सामने, तो देखो यहां पर डेट वगैरह दे रखा है। इस डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको ये समझना है कि देखो, जब मैं नीचे की तरफ एकदम कॉलेजेस की तरफ एकदम जब आ रहा हूं, जब तुमको नीचे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देखो ये कॉलेजेस मेंशन कर रहे हैं कि हम बीए बीएड कौन सा करा रहे हैं, सेकेंडरी वाला करा रहे हैं, सेकेंडरी वाला करा रहे हैं, कुछ देखोगे मिडिल वाला करा रहे हैं, कुछ देखोगे प्रिपरेटरी वाला करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह देखोगे सबका मेंशन है, कुछ देखोगे फाउंडेशनल वाला करा रहे हैं, फाउंडेशनल वाले हार्डली 1 ही 2 हैं। ठीक है, आई जस्ट शो यू, देखो कुछ सेकेंडरी हैं,
ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम सेकेंडरी चूज कर रखे हैं। अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस देखोगे मेजॉरिटी ऑफ देम सेकेंडरी क्यों चूज कर रखे हैं भाई, ये क्वेश्चन उठता है कि सेकेंडरी क्यों चूज कर रखे हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। हाँ, तो देखो मैंने क्या किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डाउनलोड किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तुमको देखने के लिए मिलेगा कि देखो ये आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये क्या है, ये आजकल देखो कि नर्सरी स्कूल, प्लेवे टाइप का स्कूल बना हुआ, तो गवर्नमेंट एक तरह से यहाँ पर वो सिंबलाइज कर रही है। फिर ये 2 ईयर, तो देखोगे कि ये टोटल मिला के जो फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का है, क्लास 2 के बच्चे तक, यानी कि कह लो कि वो पहले प्लेवे में गया, एलकेजी में गया, यूकेजी में गया, क्लास 1 में गया, क्लास 2 में गया, तो ये कुल मिला के फाउंडेशनल स्टेज। तो जब तुम बीए बीएड फाउंडेशनल करोगे ना, तो तुम केवल यहीं तक के बच्चों को पढ़ा पाओगे। जब तुम बीए बीएससी फाउंडेशनल कर रहे हो, तुम बीए बीएड फाउंडेशनल कर रहे हो, और जब तुम क्या कहते हैं बीकॉम बीएड फाउंडेशनल कर रहे हो, तो तुम सिर्फ यहीं तक के बच्चे को पढ़ा पाओगे। फिर प्रिपरेटरी स्टेज आ रहा है कक्षा 3 to 5 के लिए, क्लास 3 to 5 के लिए। अगर तुम बीए बीएड प्रिपरेटरी कर रहे हो, बीएससी बीएड प्रिपरेटरी कर रहे हो, बीकॉम बीएड प्रिपरेटरी कर रहे हो, तो 3 to 5 के लिए। वैसे ही मिडिल वाला कर रहे हो तो 6 to 8 के बच्चे के लिए, और सेकेंडरी वाला कर रहे हो तो 9 to 12 के बच्चे के लिए। और तुम देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, जो मैं तुम्हें यहां शो कर रहा था, तुम यहां देखो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस ने क्या किया है, सब के सब देखोगे सेकेंडरी वाला ही चूज कर रहे हैं, मिडिल वाला चूज करने वाले बहुत कम है, और कोई एक ही कॉलेज इसने फाउंडेशनल वाला चूज किया है। अब क्यों चूज कर रहे हैं ये लोग फाउंडेशनल वाला, देखो यार क्या है ना, इस पे ना भी गवर्नमेंट का बहुत क्लियर कट पॉलिसी आया नहीं है। ये देखो फाउंडेशनल वाला एक एक यहां पर तुमको देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह नहीं है। मिडिल, सेकेंडरी, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, तो देखोगे सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेकेंडरी वाला ही ऑप्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी वाला क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, देखो यार टीचर एजुकेशन के फील्ड में पहले से भी बहुत सारी समस्याएं रही हैं, कोर्ट केस और दुनिया भर का चलता रहा है, तो ये अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है, क्योंकि जॉब्स उस तरह के बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोग एग्जैक्टली रख रहे हैं, सिंस टोटल फील्ड नया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये सारी बातें आई हैं। तो जब तुमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि जगह जगह ये लोग सेकेंडरी वाला कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाले से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या मतलब होता है, सेकेंडरी का मतलब हो गया क्लास 9 to 12 का टीचर बनोगे। तो क्या है ना, क्लास 9 to 12 पर वैकेंसी वगैरह आती है, उस पर उनको क्लैरिटी है, तो इसीलिए स्कूल, इसीलिए जो बीएड कॉलेज वाले संस्था हैं वो सब कर क्या रहे हैं ना, सेकेंडरी वाला ही कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखो कोई कॉलेज को कोई डिग्री देना होता है तो वो भी जाके सरकार के पास अप्लाई करता है कि हम कौन सा डिग्री देंगे, तो सब के सब सेकेंडरी वाला ही ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले जब प्राइमरी का टीचर बनते थे तो 1 to 5 तक का टीचर बनते थे। अब बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ 3 to 5 के टीचर के लिए फॉर्म, मतलब जो है डिग्री लेना चाहेंगे, बीए बीएड बीएससी बीएड, क्योंकि किसी को क्लैरिटी नहीं है ना कितनी वैकेंसी आने वाली है प्रिपरेटरी पर, कितनी वैकेंसी आने वाली है फाउंडेशनल पर। क्योंकि ये बात मैंने तुमको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, यहां पर तुमको देखने के लिए मिल रहा था कि पहले जो प्राइमरी का टीचर बनता था ये 1 to 5 का टीचर था, ठीक है, 1 to 5 तक का टीचर था। अब तुमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि भैया इनको डिवाइड कर दिया गया है कि क्लास 2 तक, फिर 3 to 5, फिर 6 to 8, 9 to 12, तो बहुत कंफ्यूजन है। इसीलिए तुमको देखने के लिए मिलेगा कि जितने कॉलेजेस हैं वो सब के सब सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सेकेंडरी वाला अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंडरी वाला अप्लाई करने के बाद तुमको उसी हिसाब से दिख जाएगा कि जब कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंडरी के बाद वो लोग मिडिल वाला अप्लाई कर रहे हैं, और प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल एकदम कम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये उसके पीछे का रीजन है। तो बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड भी 4 अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड है। तो दिस वाज ऑल फॉर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए बीएड पर, जो गवर्नमेंट का अब तक का मूव इस पे रहा है, और आने वाले 1-2 साल में और क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। पास्ट में 1-2 बैचेस रहे हैं, जब वो पास आउट होकर निकलेंगे तो जिस तरह की जॉब की वैकेंसी आएगी तो बच्चों को तब ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होगा कि भैया हमको बीए बीएड करना है तो फाउंडेशनल वाला करें कि प्रिपरेटरी वाला करें कि मिडिल वाला करें कि सेकेंडरी वाला करें। क्योंकि बीए बीएड इज नॉट अलोन बीए बीएड, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 other parts. Same goes for BSc BEd, same goes for BCom BEd. तो this was all for this lecture कि ITEP बेसिकली है क्या और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या, और अब जाके आप तब उसका फाइनल नोटिस वगैरह देखिए कि भैया हाँ इसका फॉर्म वॉर्म फिल हो रहा है। जो लोग इस फील्ड में करियर वरियर बनाना चाहते हैं, ये सब डेट वगैरह आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आप डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें ITEP 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम का पूरा अलग से सेक्शन ही आपको देखने के लिए मिलेगा डेली बाइट्स के ऐप में, और डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी अलग से आपको पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेगा NCET ITEP का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन मोर सच वीडियोस।